नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न मोर पर। दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ उच्चारण स्थान, यानी वर्ण के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। जैसे हम कोई वर्ण बोलते हैं तो वह कहाँ से उच्चारित होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान में मुख के आंतरिक अवयवों की सहायता ली जाती है। मुख के जिस अवयव से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। अवयव हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के मुख का वह भाग जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी वर्ण को बोलने में, वह उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। जैसे क हम कंठ से बोलते हैं तो उसका स्थान कंठ है। च हम तालु से बोलते हैं तो उसका स्थान तालु है। तो इस प्रकार हम इन्हें श्लोकों के माध्यम से याद कर पाएंगे आसानी से। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, तो कंठ के माध्यम से जो बोले जाते हैं वह है ए, आ और क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, य और है वर्ग और विसर्ग, और विसर्ग के साथ ये विसर्ग। ठीक है। अब ईचू यशा नाम तालु, तो तालु में छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, फिर य और श। इनका स्थान उच्चारण स्थान है तालु। ऋतु रषणाम मूर्धा, ऋतु रषणाम मूर्धा, तो मूर्धा से बोला जाता है छोटी री और बड़ी री। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, न, र और श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः, ऋ त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न और ल वर्ग ल और स। ल का कोई वर्ग नहीं है तो त वर्ग है, त, थ, द, ध, न और ल और स। इनका स्थान है दंत। दोस्तों, अब उपवध्यानियम ओष्ठो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग और उपधमानीय यानी प और फ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। यमण नाना नासिका च यानी पंचम वर्ण क ख ग ञ, च छ झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, ये जो है उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान नासिका होती है। यानी जो पंचम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका होती है और इनका उच्चारण स्थान पूर्व कथित स्थान के साथ नासिका होती है। पूर्व कथित के साथ जैसे कि क, ख, ग, घ, ञ, तो ये क वर्ण में भी है। फिर ई वाला वर्ग है ना, जो तालु वर्ग में भी है ना दोस्तों। और इस प्रकार से ये जहाँ से उच्चारित किए जाते हैं मेन अपने उस अंग के साथ या उस भाग के साथ, तो उस भाग के साथ नासिका का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है। ए दो तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु यानी ए और आई, इनके लिए कंठ तालु का प्रयोग किया जाता है। औदौत कंठोष्टम यानी ओ और औ के लिए कंठ और ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है, यानी कंठ और होठ का प्रयोग हम करते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वह के लिए दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम यानी जिह्वा मूल्य, क और ख का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल स्थान है, यानी जहाँ से जिह्वा का प्रारंभ होता है।
फिर नासिकानुस्वारस्य यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार तो आपको पता ही है, जैसे ंग, क, चंग, ये वाला जो बिंदी है ना, ये बिंदी लगती है, ये वाली आपके अनुस्वार होती है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर आज हमने वर्णों को समझा। आगे हम अन्य आधारों को लेकर फिर से आएंगे। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। कोई कमी हो तो सजेशन दीजिएगा, और मैं किस प्रकार के वीडियो बनाऊं उस पर भी आप मुझे राय दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।